बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो बीपीएससी भैया रोज सुबह शाम को एक नया नोटिफिकेशन जारी करता है। इतने सारे नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा जारी किए जाते हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि हम पढ़ें कि इनकी वेबसाइट खोलकर रोज नए नए नोटिफिकेशन देखें। एक बार में कोई सही काम ये कर नहीं पाते हैं। पहले एक बार नोटिफिकेशन जारी करते हैं, फिर उसमें संशोधन करते हैं। तो जो भैया आपका एग्जाम डेट आई थी उसमें संशोधन कर दिया गया है, जो एग्जाम का शेड्यूल है उसमें भी संशोधन कर दिया गया है। जी हाँ, जो बीपीएससी के द्वारा पहले बताया गया था, आपका एग्जाम शेड्यूल पहले बताया गया था, उसमें संशोधन कर दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि बीपीएससी ने अपने नए नोटिफिकेशन में क्या एग्जाम शेड्यूल रखा है और आपका पेपर किस दिन होगा। देखो भैया, ये जो एग्जाम शेड्यूल है, बहुत सारे स्टूडेंट लगातार मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि आपका एक दिन पेपर है, 2 दिन पेपर है अथवा 3 दिन पेपर है। हो सकता है आपको 3 दिन पेपर देने जाना पड़े या 2 दिन पेपर देने जाना पड़े, या आपका पेपर एक ही दिन में निपट जाए। तो इस एग्जाम शेड्यूल को समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है 7 तारीख। 7 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट होगा। 7 दिसंबर को आपका जो पेपर होगा, वो पेपर जो होगा वो आपका प्रधानाध्यापक के लिए होगा। तो यदि आपने प्रधानाध्यापक का फॉर्म भरा है तो आपका जो पेपर होगा वो सवेरे 10 बजे से लेकर 2.5 घंटे का पेपर होगा, यानी कि 12:30 बजे तक होगा। और 7 बजे का पेपर, जो 7 तारीख वाला पेपर होगा, वो 2 पालियों में पेपर होगा, एक सुबह एक शाम को। तो सुबह जो पेपर होगा वो प्रधानाध्यापक का होगा, चाहे आपने पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का फॉर्म भरा हो और चाहे अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग का फॉर्म भरा हो। इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है कि आपके पास 3 डिपार्टमेंट हैं। आपने जो है द्वितीय चरण में शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरा है, 3 विभाग का आपने फॉर्म भरा है। तो किस आपने फॉर्म भरते समय सिर्फ टिक लगाया होगा, ऐसे टिक ऊपर शिक्षक विभाग और नीचे लिखा होगा पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा विभाग। तो ये जो टिक लगाया था आपने, इसी को विशेष रूप से ध्यान रखना है, कितने विभाग का आपने फॉर्म भरा है, कितने विभाग के लिए आपने टिक लगाया है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। और 7 तारीख को, 7 दिसंबर को दूसरी पारी में, जो कि आपका 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगा, उसमें सिर्फ आपका संगीत और कला का पेपर होगा। जिसने संगीत और कला विषय लिया है, किस विभाग का? पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जो कि 9 से 10 का है। और इसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग, वो जो 6 से 10 का है, यानी कि 6 से 8 भी इसमें आ जाता है और आपका 9-10 भी इसमें आ जाता है। तो ये सारे विभाग वाले जो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के बच्चे हैं, जिन्होंने 6 से लेके 10 तक का फॉर्म भरा है और संगीत और कला जिनका विषय है, वो पेपर देने जाएंगे 7 तारीख को दूसरी पाली में 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक। ठीक है, तो 7 तारीख वाला कार्यक्रम आपका खत्म हो गया है। आगे बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम पर। तो अगला जो पेपर होगा वो एक ही मीटिंग में होगा, एक ही दिन एक ही पेपर होगा। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आपका पेपर चलेगा 12 बजे से लेकर कितने बजे तक? 2:30 बजे तक। एकल पारी, एक ही पेपर आपका होगा। एक पेपर में टोटल 150 प्रश्न रहेंगे। 30 प्रश्न आपके भाषा वाले होंगे, जो कोई अनिवार्य होता है, और 120 प्रश्न आपका मेरिट जिससे बनेगी, वो 120 प्रश्न आपका रहेगा। तो सिलेबस आप जानते ही हैं, एक ही पेपर में टोटल 150 प्रश्न आपको मिलेंगे, परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब 8 तारीख को क्या होगा? 8 दिसंबर दिन शुक्रवार पड़ रहा है। इसमें क्या होगा? इसमें 9-10 का पेपर होगा। 9 से 10 का जिसने फॉर्म भरा है उनका पेपर होगा। कौन कौन से विषय? ये सारे विषय लिखे गए हैं। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत और कंप्यूटर। ये जो सारे भाग आपके विषय हैं, उन सारे विषय जो कक्षा 9 और 10 वाले हैं उनका पेपर होगा, और तीनों विभाग का पेपर होगा। ठीक है, चाहे आप पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से आते हैं, उसका भी 9-10 का होगा। शिक्षा विभाग भी आपने टिक लगाया ही होगा, तो उसका भी पेपर होगा। और ये तीसरा नंबर फिर से ध्यान से पढ़िएगा, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग 6 से 10, पूरा 6 से 10। इसमें देखिए ऊपर आपका जो लिखा है वो 9 से 10 लिखा है, लेकिन अगर आपने 6, 7, 8 का भी फॉर्म भरा है तो ये सारे विषय आपने चुने हैं और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग से हैं, तो 6 से 10 यानी उसको 6 से 10 में काउंट करेंगे, यानी 6 से 8 का अगर आपने भरा है तो 6 से 10 के अंतर्गत ही आएगा।
तो उसका पेपर आपका कब होगा? 8 तारीख को होगा। अभी हम बताते हैं कुछ ऐसे विषय हैं जिसके लिए आपको 3 दिन पेपर देने जाना पड़ेगा। अभी उस पर हम आगे चर्चा करते हैं। 9 तारीख सबसे आसान है, 9 तारीख मतलब उसको समझना सबसे आसान है। 9 तारीख में 6 से 8 वाला जिसकी तैयारी हम लोग इस YouTube चैनल पे करा रहे हैं उसका पेपर होगा। कौन सा विषय है? सबसे आसान विषय है गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। गणित विज्ञान आपने विषय लिया है, सामाजिक विज्ञान विषय लिया है और 2 विभाग आपने टिक लगाए ही होंगे फॉर्म भरते समय। इन दोनों विभागों पर टिक लगाया ही होगा। अगर आपने दोनों विभाग नहीं है, एक ही विभाग पर आपने टिक लगाया है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको 9 तारीख को ही जाना है। तो साइंस और मैथ वाले और एसएसटी वाले बच्चे जाएंगे 9 तारीख को, शनिवार को। ठीक है, 10 तारीख की बात करते हैं। 10 तारीख आपका दिन रविवार पड़ेगा, 10 दिसंबर। विषय रहेगा यही आपका 6 से 8 वाला पेपर होगा, जूनियर जिसे हम लोग कहते हैं, जूनियर शिक्षक भर्ती कहते हैं। इसमें अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू ये विषय रहेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इसमें सिर्फ शिक्षा विभाग वाला पेपर होगा। इसमें सिर्फ शिक्षा विभाग वाला पेपर होगा। कौन से विषय हैं? हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू, ये आपके शिक्षा विभाग वाले पेपर होंगे। ठीक है, अभी इस पे हम आगे भी चर्चा करते हैं, अभी यहाँ पर रुकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 3 विषय लिखे। अभी आपने ध्यान से देखा होगा यहाँ पर एक विभाग पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग विभाग थोड़ा कम यहाँ दिखा रहा है, वो अभी आगे हमें मिलेगा। तो 10 तारीख के बाद आपको 14 तारीख को जाना है। 14 तारीख यानी गुरुवार पड़ेगा। गुरुवार में प्राइमरी वाला पेपर होगा, 1 से 5 जो प्राइमरी होगा उसमें सामान्य, उर्दू, बांग्ला तीनों भाषाएं होती हैं, तीनों भाषाओं का पेपर होगा। शिक्षा विभाग वाला और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग वाला पेपर आपका गुरुवार को होगा। यानी प्राइमरी वाला जो लोग फॉर्म भरे हैं उनका पेपर 14 तारीख को होगा। और 15 तारीख को जो पेपर होगा, जो इंटर कॉलेज वाले फॉर्म भरे हैं, यानी कक्षा 11 और 12 वाला फॉर्म भरा है, सभी विषय सभी विभाग जो इंटर कॉलेज वाले हैं उनका 15 तारीख को होगा। तो आपका 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को बिल्कुल आसान है समझना। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, एक चीज और समझते हैं। यहाँ पर एक चीज आप समझ लीजिए, 6 से 8 में कंफ्यूज मत होइएगा। 6 से 8 का आपको दोबारा से हम बताते हैं। 6 से 8 का भैया दोबारा से समझिए, कंफ्यूज यहाँ पर होना नहीं है। देखो भैया, अगर यहाँ पर देखो ये वाला सामाजिक विज्ञान और गणित विज्ञान तो कब जाएंगे? 9 दिसंबर को जाएंगे ही। लेकिन यदि आपने कौन सा भाषा चुना है, भाषा हिंदी और अंग्रेजी चुनाव किया है और आपने उसमें टिक लगाया है पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 6 से 8 वाला जो फॉर्म भरा है, तो आपको 9 तारीख को भी जाना है। यानी कि उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने हिंदी से फॉर्म भरा है, 6 से 8 वाला आपने फॉर्म भरा है, हिंदी वाला फॉर्म भरा है। तो देखिए पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का जो पेपर होगा वो 9 तारीख को होगा। यानी कि 9 दिसंबर को आपको पहुंचना है, 12 बजे से आपका पेपर है। लेकिन फॉर्म भरते समय तो आपने शिक्षा विभाग भी टिक लगाया होगा, लेकिन शिक्षा विभाग वाला जो पेपर होगा वो 10 तारीख को होगा। यानी कि 10 दिसंबर को भी आपको पहुंचना है। समझ गए? हिंदी का जिसने दोनों डिपार्टमेंट से फॉर्म भरा है, टिक लगाया था फॉर्म भरते समय, तो 10 तारीख को शिक्षा विभाग वाला होगा पेपर, तो 10 तारीख को भी उसे पहुंचना है। और 9 तारीख को पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का पेपर होगा, तो 9 तारीख को भी पहुंचना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लोग ऊपर चले जाए, हाँ देखो, इसके अलावा अगर हम 8 तारीख में देखें तो एक मिनट, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग का पेपर है 6 से 10। तो अगर आपने इसमें हिंदी लिया है और इसमें भी आपने 6 से 8 का फॉर्म भरा है, तो आपको कब जाना है? 8 तारीख को भी जाना है। तो कहने का यहाँ मतलब क्या है? कहने का सीधा मतलब है कि यदि आपने हिंदी विषय से फॉर्म भरा है, जूनियर वाला फॉर्म भरा है, तो आपको 8 तारीख, और तीनों विभाग तीनों डिपार्टमेंट का फॉर्म भरा है, तो आपको 8 तारीख को भी पहुंचना है, 9 तारीख को भी पहुंचना है, 10 तारीख को पहुंचना है। यानी आपको 3 दिन लगातार पेपर देना है। बात समझ में आई? इसी हिसाब से आप लोग आराम से यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपका पेपर किस दिन है। बाहर थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा है, उसको हम लोग इग्नोर करते हुए अपने काम पर आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए, हिंदी जिसका विषय होगा उसको 3 दिन पेपर देना होगा। इसी प्रकार आप अपने विषय देख लीजिएगा और किस किस विभाग को आपने भरा है उसको देख लीजिएगा। हो सकता है आपका पेपर 2 दिन चले, हो सकता है आपका पेपर 3 दिन चले, या हो सकता है आपका पेपर एक ही दिन में निपट जाए।
ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं जो कि परीक्षा शेड्यूल में यहाँ पर परिवर्तन किया गया, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर भटक रहे हैं तो कमेंट करके लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उसका डिटेल वीडियो हम लोग यहाँ पर बाद में बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।